घंटे बाद आग पर काबू। मानसून ने पूरे भारत में दी दस्तक। कर्नाटक में भारी बारिश को लेकर स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा। बिहार के वैशाली में श्रावणी मेला 2023 के अवसर पर विधि व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण की सुख सुविधाओं के मद्देनजर पदाधिकारियों के साथ की गई बैठक। बिहार के सुगौली में पुलिस ने छापेमारी कर फरार चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सुगौली में नगर पंचायत में पश्चिमी भाग में पैक्स के चुनाव की प्रक्रिया जारी। बिहार के चकिया में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। 7 दिनों तक चकिया शहर रहेगा भक्तिमय। बिहार के मधुबनी में विभिन्न मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने किया धरना प्रदर्शन। बिहार के मधुबनी में मानसून की बारिश से जिले में हुआ पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। बिहार के हरलाखी में सड़क पर जल जमाव से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन का। सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला पार्षद नहीं दे रहे थे। बिहार को साहर घाट में पुलिस ने शराब की बोतल के साथ पकड़ा। आरोपी फरार जो था उसको किया गिरफ्तार। बिहार के खजौली में सीमेंट लदी ट्रैक्टर के मुख्य सड़क पर रोज लग रहा है जाम। लोगों के रोज करना पड़ता है दिक्कतों का सामना। बिहार के मधुबनी में 17 वर्षीय युवती की संदेहास्पद स्थिति में मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो वहीं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सभी विद्यालयों के हमारे शिक्षक और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और वह है कि संपर्क फाउंडेशन बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है। यह एक अभिनव पहल है। हम सब इस बात को जानते हैं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना मार्च 2020 से लेकर के गत वर्ष तक समाज के प्रत्येक तबके ने किया था। परिणाम हम सबके सामने है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी। उस समय इस बात का एहसास हो रहा था कि वास्तव में अगर इस प्रकार की महामारी एक लंबे समय तक रही तो संकट, यद्यपि मानवता के सामने संकट था, लेकिन इस सब के बावजूद सर्वाधिक जो पक्ष प्रभावित हुए थे उनमें स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे। और उस समय अनेक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किए थे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम शिक्षा की इस स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं कि जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे। जिन बच्चों के सामने गाइड था या स्कूल गांव के स्तर पर लोगों में थोड़ी भी जागरूकता थी, वहां पर तो बच्चे जैसे तैसे फिर भी पढ़ पा रहे थे। लेकिन जहां पर संवाद नहीं था, लोगों के स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो पा रहा था, वहां पर बच्चों के सामने एक संकट आया था। क्योंकि परीक्षा भी नहीं हुई थी 2 वर्ष को, प्रमोट करना पड़ा था। और फिर ये बात सामने आई कि नहीं, हमें अपने आप को तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यद्यपि संपर्क फाउंडेशन पहले से ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया की जब बात की तो पहले तो लोगों को लगता था इतने बड़े देश में क्या ये संभव हो पाएगा, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के चमत्कारिक परिणाम हम सबके सामने हैं। आज हर एक स्तर पर भारत दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में लीडरशिप देने की स्थिति में है और डीबीटी के माध्यम से तो एक गरीब के पास शासन की सहायता कैसे पहुंचनी चाहिए वह एक बहुत अच्छा माध्यम बना है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी यह चमत्कार होगा। यह जो सपना था वह सपना आज साकार हो चुका है और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आज गोरखपुर नगर और चरगांवा विकास खंड को संपर्क फाउंडेशन बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए यहां पर आए हैं और उस कार्य का हम शुभारंभ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से लगभग 8-9 माह पूर्व संपर्क फाउंडेशन ने मुझसे इस बात के लिए संपर्क किया था कि हम गोरखपुर नगर और गोरखपुर चरगांवा विकास खंड को अपने इस अभियान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि लर्निंग आउटकम्स के लिए जिस अभियान को संपर्क फाउंडेशन ने प्रदेश में 2013 से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, आज वह गोरखपुर के भी चरगांवा विकास खंड के अंदर गोरखपुर नगर के बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए स्कूलों में भी यह कार्यक्रम और प्रदेश भर में देश भर में। तो वहीं यहाँ पर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में है, जहां पर वो यहाँ पर जन संबोधन दे रहे हैं। तो वहीं बिहार के मधुबनी में सरकार के डोमिसाइल नीति के विरुद्ध बीजेपी करेगी जोरदार विरोध। बिहार के लखनऊ में वज्रपात से चरवाहा और भैंस की मौत से मचा कोहराम। बिहार के फतेहपुर में टेम्पो और बाइक में भीषण टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बिहार के गया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ का आयोजन, कई लोग हुए शामिल। बिहार के गया में 25 कार्टून विदेशी शराब बियर के साथ लग्जरी कार जब्त, 1 तस्कर हुआ पकड़ा।